नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। जब मैं प्रवास में निकलता हूँ, बहुत लोगों ने कहता है मुझे एसिडिटी है, कट्टा डगर आ रहा है, आम्ल पित्त कहता है, उससे रोटी ठीक हजम नहीं होते, आगे चल के ये सारे और बीमारियां बढ़ते जाता है। अल्सर होता है, कैंसर तक होता है। इस कारण से एसिडिटी ऐसा पता चलने के बाद तुरंत निवारण करने के लिए सोचना चाहिए। ये एसिडिटी होता क्या है? आम्ल पित्त कहता है। हमारा खाने के तरीका, वात पित्त कफ समझ के खाना, वो गड़बड़ है। बार बार खाते रहना, तले हुए चीज़ ज़्यादा खाना, इससे जो एसिड तैयार होता है रोटी हजम करने के लिए, वो बिगड़ जाता है। दांत और लिवर के बीच में एक संबंध है। अगर वो संबंध ठीक बना रहे तो, यानी चबा चबा के खाने से लिवर को पता चल जाता है ऐसा चीज़ खा रहा है, इसको हजम करने का रस तैयार करना। हड़ाबड़ी में खाया, बिना चबा के खाया, शरीर के प्रवृत्ति के विरुद्ध खाया, ऋतुचर्या दिनचर्या ध्यान रखते हुए खाया, बिना, ये सारे करने के कारण से शरीर में एसिड जो तैयार होता है वो बिगड़ जाता है। अब उसका सुधार कैसे लाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुधार लाने के लिए भी मन में निश्चय चाहिए। ये सारे अव्यवस्था ठीक नहीं हुआ तो जिंदगी भर मन में एक उत्साह ही नहीं रहते, कब्ज हो जाता है या लूज मोशन होता है, क्योंकि ये सारे अव्यवस्था के कारण से चैतन्य नहीं रहते, शरीर में कमजोरी शुरू हो जाता है। ये एसिड बढ़ते 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 जोड़ों का दर्द शुरू होता है। इस दृष्टि से इसका निवारण कैसा? योग क्या कहता है? योग कहता है कुंजल क्रिया व मन दोती। बहुत दिन से समस्या रहे तो लगातार 1 हफ्ता पानी पीना, उल्टी करना और खिचड़ी खाना। खिचड़ी में मूंगी दाल ज़्यादा, चावल आधा, यानी 2 कप मूंगी दाल, 1 कप पतला करके खाना, और जीरा और थोड़ा सेंधा नमक लगा के थोड़ा सा हल्का कुंजल क्रिया करने के बाद खाना। ये करते रहे तो 1 हफ्ता जो शरीर में संग्रह हुआ एसिड वो निकल जाता है, पेट हल्का होता है। और खाने में जो मसाला खाना, जीभ के लिए खाना, ये छोड़ना चाहिए। नहीं तो ये यूरिक एसिड बन के जितना भी जोड़ है वो जोड़ सारे कमज़ोर हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर जिंदगी भर इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। और एसिडिटी होता क्या है? क्योंकि जितना भी घर के मसाला है, ये मसाला वास्तविक रूप में मसाला नहीं है, ये औषधियाँ है। मसाला शब्द ही फारसी शब्द है, संस्कृत में उसको कहता है वनौषधिया। ये वनौषधिया जो है, ये हमने अभी योग भारती का अलग अलग क्लासेस ले रहा है और पूरा 30 से 35 यूनिट हिमाचल में खड़ा करने के लिए सोच रहा है। हरियाणा में भी हो रहा है योग भारती के क्लासेस, सारे मीडिया से भी कर रहा है। वो यही कोशिश कर रहा है, क्या खाना, कब खाना, ऋतुचर्या दिनचर्या, ये सारे ध्यान रखना कि नहीं, वात पित्त कफ का ध्यान रखना कि नहीं। ये सारे गड़बड़ होने के कारण से ये सारे पेट में जलन, छाती तक जलन, मुंह में कटास निकालना, ये सारे होता है। ये सारे सिस्टम ठीक करना। और भूख लगने के बाद ही खाना, बिना भूख खाए गड़बड़ होता है। रोटी चबा चबा के खाना। यहाँ पालमपुर में विवेकानंद हॉस्पिटल है, वहाँ बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा है, दांतों का काम आंतों को ना दो। यानी चबा चबा के खाना दांत का काम है, क्योंकि यहाँ अलग 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 ग्रंथियाँ हैं, चबाते रहे तो वो हजम करने का रस तैयार करता है। ये बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से जो आसानी से हजम हो उसी को खाना सुपच्य शब्द है। और भूख लगा के
लगने के बाद ही खाना, संयम रखना। बच्चा हलवा कैसा खाता है? थोड़ा थोड़ा करके छाट छाट के खाता है, क्योंकि उनको पता है अंदर चले जाए तो इसका मिठास नज़र नहीं आते। इस कारण से थोड़ा थोड़ा करके खाता है। इस कारण से ये आदत बनाना। और जो बाजार का सब्जी को एकदम ऐसा ही खाना नहीं, बाजार से लाए सब्जी को अच्छा सेंधा नमक हल्दी से धो के खाना, तो ताकि उसमें जो स्प्रे किया हुआ केमिकल्स है वो निकल ना है। हो सके तो घर के सब्जी खाना, दाल छिलका वाली दाल ही खाना, और भिगोने से जल्दी पक जाता है। ये सारे पद्धति करते रहे तो, और दिनचर्या ऋतुचर्या का अनुसर करते रहे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और एसिडिटी भी सुधर जाता है, रोटी भी हजम होता है, और ऊर्जा मिल जाता है। फिलहाल यही आपके सामने रखने का विषय था, रखा हूँ। और योग प्राणायाम करते रहे तो ये सारे सिस्टम ठीक, ग्रंथियाँ ठीक समय में ठीक काम करता है, फिर हंसते हंसते जीवन भर रह सकता है। यही इस सन्निवेश में आज कुछ आपके सम्मुख में कुछ विषय बांटना ऐसा लगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आगे कमेंट बॉक्स में मेरा फेसबुक और ये सारे आपको वेबसाइट सारे मिलेगा। बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। स्वास्थ्य सेवा में आप सारे भाग लेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें गौ माता का है, जड़ी बूटियों का है, और योग प्राणायाम का है, कुछ सरल उपाय है, क्रिया है। ये पद्धति सारे आपके सम्मुख में रखना ऐसा सोच के मैं कुछ बात रखा हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।